Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing well. So, today in English, we are going to do use of over and into. So, let's get started. First of all, we will do use of over. Do you know the meaning of over? ओवर का मतलब होता है ऊपर से, किसी भी चीज़ के ऊपर से. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओवर? ऊपर से. वेरी गुड. फॉर एग्जाम्पल, द प्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर द हिल्स. जो प्लेन है वो किसके ऊपर से फ्लाई कर रहा है? हिल्स के ऊपर से. ओके, सो नाउ टेल मी व्हाट इज द बॉय डूइंग. जो ये लड़का है, जो ये बॉय है, ये क्या कर रहा है? जंप कर रहा है. कहाँ से जंप कर रहा है? बेड के ऊपर से जंप कर रहा है. सो द बॉय इज जंपिंग over the bed. OVER, over the bed. जो लड़का है वो कहाँ से जंप कर रहा है? किसके ऊपर से जंप कर रहा है? बेड के ऊपर से. What is the bird doing? जो ये बर्ड है ये क्या कर रही है? उड़ रहा है ना? कहाँ, किसके ऊपर से उड़ रहा है? सी के ऊपर से उड़ रहा है. So the bird is flying over the sea. What is the dog doing? What is the dog doing? क्या कर रहा है ये dog? The dog is jumping over the fence. ये डॉग जो है ये क्या कर रहा है? ये जंप कर रहा है. लेकिन किसके ऊपर से जंप कर रहा है? फेंस. तो क्या आएगा? ओवर. फेंस के ऊपर से. फेंस के ओवर. ओवर द फेंस. वेरी गुड. नाउ टेल मी व्हाट इज द हॉर्स डूइंग. अभी हमने सेम एक किया है ना. अब आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द हॉर्स डूइंग. यस, the horse is jumping over the fence. फेंस के ऊपर से जंप कर रहा है. सो ओवर द फेंस. किसी भी चीज़ के ऊपर से अगर कुछ भी होता है तो क्या होता है? ओवर. OVER. ओवर. एंड नाउ जस्ट टेल मी What is the cow doing? ये काउ क्या कर रही है? आई नो दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि ये काउ मून के ऊपर से जंप करे, बट आपको सिर्फ पिक्चर को देखकर बताना है. ओके, सो टेल मी व्हाट इज़ द काउ डूइंग. क्या कर रही है काउ? काउ इज़ जंपिंग. यस, काउ जंप कर रही है. कहाँ से जंप कर रही है? मून के ऊपर से. तो ऑन द मून, इन द मून, ओवर द मून क्या आना चाहिए? ओवर द मून. वाई? बिकॉज मून के ऊपर से जंप कर रही है. सो द काउ इज जंपिंग ओवर द मून. वेरी गुड. नाउ वी विल डू यूज ऑफ इनटू. इनटू का मतलब होता है में, किसी भी चीज़ में. ओके, let's get started. The caterpillar turned into a butterfly. जो कैटरपिलर है वो किस चीज़ में टर्न हो गई है? टर्न मतलब पलटने वाला टर्न नहीं. यहाँ पर टर्न का मतलब है बदलना. कैटरपिलर किस चीज़ में बदल गया है यहाँ पर? मतलब कि ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ना इंसेक्ट, है ना, ये क्या है? कैटरपिलर. अब ये कैटरपिलर जो है क्या बन गया है? बटरफ्लाई. वेरी गुड.
द कैटरपिलर टर्न्ड इनटू अ बटरफ्लाई. जो कैटरपिलर है वो बटरफ्लाई में टर्न हो गया है, बदल गया है. What is the boy doing? ये जो बॉय है ये क्या कर रहा है, बताओ मुझे. ये रिवर में कूद रहा है ना. तो द बॉय, जो लड़का है, द बॉय इज जंपिंग इनटू द रिवर. द बॉय इज जंपिंग. जो ये लड़का है वो जंप कर रहा है. किस में जंप कर रहा है? इनटू द रिवर. रिवर में जंप कर रहा है ना. सो द बॉय इज जंपिंग इनटू द रिवर. नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द बॉय डूइंग. अब इस पिक्चर में ये लड़का क्या कर रहा है, टेल मी. यस, द बॉय इज थ्रोइंग कैन इनटू द डस्टबिन. जो ये लड़का है ये एक कैन को डस्टबिन में फेंक रहा है ना. तो अगर में फेंक रहा है तो क्या आएगा, किसी भी चीज़ में इन टू. द बॉय इज थ्रोइंग कैन इनटू द डस्टबिन. What is the lady doing? अभी जो लेडी है ये क्या कर रही है? The lady is looking into the pot. जो लेडी है वो क्या कर रही है, वो इस पॉट के अंदर देख रही है, इस पॉट में देख रही है. What is the frog doing? ये जो फ्रॉग है ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये एक पॉन्ड में छलांग लगा रहा है ना. तो पॉन्ड में, इनटू द पॉन्ड. द फ्रॉग इज जंपिंग इनटू द पॉन्ड. व्हाट इज द बॉय डूइंग. ये जो लड़का है ये क्या कर रहा है, पिक्चर में देखकर मुझे बताइए. व्हाट इज द बॉय डूइंग. The boy is throwing water into the fire. ये जो लड़का है ये क्या कर रहा है, ये पानी डाल रहा है. किस में पानी डाल रहा है, फायर में पानी डाल रहा है. What is the boy doing? अब बताइए मुझे कि इस पिक्चर में बॉय क्या कर रहा है. As you can see in the picture, he is having one स्टोन. उसके पास एक स्टोन है हाथ में, है ना. तो वो क्या कर रहा है, वो उस पत्थर को पॉन्ड में फेंक रहा है. द बॉय इज थ्रोइंग स्टोन इनटू द पॉन्ड. पॉन्ड में फेंक रहा है. आई होप आप लोगों को यूज ऑफ ओवर एंड इनटू अच्छे से क्लियर हो गया होगा. And these are some fill-ups which you have to write in your notebook, and your handwriting should be very good. Okay, so let's discuss. First is a bird just flew dash our house. एक bird बिल्कुल अभी मेरे घर के डैश से उड़कर गई. घर के कहाँ से उड़ के जा सकती है, ऊपर से या नीचे से? ऊपर से. सो ओवर आएगा या इनटू आएगा? ओवर मतलब ऊपर से, इनटू मतलब में. यस, ओवर, OVER. सेकेंड, द बॉय थ्रू स्टोन्स डैश द वेल. अब एक लड़का है वो क्या कर रहा है, एक लड़का पत्थर फेंक रहा है. डैश द वेल. वेल मतलब कुआं, कुएं में फेंक रहा है, में. सो व्हाट विल कम, ओवर और इनटू? वेरी गुड, इनटू. थर्ड, आई एम वेयरिंग अ स्वेटर डैश माई ड्रेस. आई एम wearing a sweater dash my dress. Over or into?
ड्रेस के ऊपर से स्वेटर पहनते हैं या ड्रेस में स्वेटर पहनते हैं? यस, ऊपर से. सो over. I am wearing a sweater over my dress. Fourth, a golden ball fell dash the pond. एक गोल्डन बॉल पॉन्ड में गिर गई है या पॉन्ड के ऊपर गिर गई है, ऊपर से गिर गई है, पॉन्ड में गिर गई है. A golden ball fell into the pond. The cat is jumping over. The cat is jumping dash the fence. अब एक कैट है जो जंप कर रही है, कहाँ से? फेंस के ऊपर से या फेंस में? फेंस में जंप करेगी तो वो उसको तो चोट लग सकती है. यस और नो? तो कैट कहाँ से जंप कर रही है? कैट इज जंपिंग ओवर द फेंस. सो आई होप कि आप सभी बच्चों को यूज़ ऑफ ओवर एंड इनटू बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा. एंड यू विल राइट ऑल दिस फिल-अप्स इन योर नोटबुक. ओके, सो स्टे एट योर होम एंड स्टे सेफ. थैंक यू स्टूडेंट्स.